सभी बहन बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को आशीर्वाद, सदा सुहागिन रहें। करवा चौथ की कथा सुनिए। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद निकलने पर अर्घ दूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह बात सुनकर उसने अपनी भाभियों को भी कहा, आओ भाभी चंद्रमा देखकर अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों के दिखाए प्रकाश द्वारा चांद को अर्घ देकर भोजन जीम लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में धन था सारा उसकी बीमारी पर लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा, तत्पश्चात उसने गणेश जी की प्रार्थना की और विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वे सभी प्रकार के सुखों से और कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। चौथ माता की जय। अब गणेश जी की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया, उसका लड़का और उसकी बहू रहते थे। वो बहुत गरीब थे। अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात्कार सन्मुख आ कि बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांग लूँ। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र और गोडे मांग ले, तेरी शेष ज़िंदगी सुख से बीत जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे मेरा बेटा बहू और सबका भी भला हो ऐसा मांग लूँ, तब सब मतलब की चीज़ें मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन सत्य है, जो तू कहेगी हम सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार दे, सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ उसे दे दिया, वही सबको देना। कहते सुनने वालों के सब के ऊपर कृपा रखना। गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत बधाई।